हल्की ठंडी हवा बह रही है, जहाँ 70 साल के रामलाल लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में पुरानी घड़ी है जिसे बार बार देख रहे हैं। पास में उनकी पत्नी सरला चूल्हे पर चाय बना रही है। दोनों की आंखों में इंतजार झलक रहा है। तभी घर के बाहर एक कार रुकने की आवाज आती है। अरे, आ गया मेरा बेटा। देख सरला, रोहित आ गया। हाँ, लेकिन देखना, अभी भी वो बस 2 दिन के लिए आया होगा। सरला हल्की मुस्कान के साथ बाहर झांकती है। 35 साल का रोहित और उसकी पत्नी सीमा कार से बाहर निकलते हैं। दोनों महंगे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है। रोहित मोबाइल पर बिजी है। नमस्ते पापा। नमस्ते माँ। कैसे हैं आप दोनों? अरे बेटा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। बस तेरा इंतजार कर रहे थे। अंदर आ, बैठ, चाय पी। वो पापा जी, हम डाइट पर हैं, चाय नहीं पीते। ग्रीन टी हो तो ठीक रहेगा। सरला और रामलाल एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में हल्की उदासी आ जाती है, लेकिन फिर भी वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। सरला एक पल के लिए रुक जाती है, फिर चुपचाप चाय का कप वापस रख देती है। रामलाल भी हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है। रात का समय था। आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। चांदनी रात के नीचे रामलाल और रोहित खाट पर बैठे हैं। रोहित मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। रामलाल धीरे से उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, एक बात कहूं? कहिए पापा। देख बेटा, मैं और तेरी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। सोच रहा हूँ अगर तू हमें अपने साथ शहर ले जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ अब अकेलापन बहुत खलता है। रोहित अचानक मोबाइल से ध्यान हटाकर थोड़ा असहज हो जाता है। कुछ देर बाद धीरे से बोलता है, पापा, असल में शहर में जगह कम है और वहाँ का माहौल भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको गांव की हवा सूट करती है ना? रामलाल की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन वो मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा लेता है। वो सिर हिलाता है जैसे सब समझ गया हो। सरला अंदर से सब सुन रही होती है। उनके आंसू तकिए में गिर रहे होते हैं। साल बाद रोहित और सीमा शहर में अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अचानक एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाता है। चिट्ठी गांव से आई होती है। रोहित जल्दी से खोलकर पढ़ता है। पढ़ते ही उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। बेटा, पता नहीं ये चिट्ठी तुझे मिलेगी या नहीं, लेकिन अगर मिले तो बस इतना समझ लेना कि तेरा बूढ़ा बाप तुझे बहुत याद करता था। तेरी माँ हर शाम दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतजार करती थी। अब शायद हमारा इंतजार खत्म हो गया है। अगर कभी फुर्सत मिले तो घर आ जाना। शायद हम रहे या ना रहे, लेकिन ये घर तो हमेशा रहेगा। रोहित के हाथ से चिट्ठी गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। सीमा भी चुपचाप खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जल्दबाजी में गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रोहित और सीमा गांव पहुंचते हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर का दरवाजा बंद है, बाहर ताला लटका हुआ है। पड़ोसी आते हैं और उदास स्वर में बताते हैं, बेटा, रामलाल काका और सरला काकी 2 महीने पहले चले गए।
आखिरी समय में उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया था, पर तू कभी आया नहीं। रोहित वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दरवाजे से लगकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो पापा। पापा, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप को वक्त रहते सम्मान और प्यार देना चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है।